आइज मत करना ब्लिंक क्योंकि आ गया है नया शो देसी ब्लिंक। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ भाई, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मामला चल क्या रहा है। कहते हैं पैसा बोलता है, पैसा है तो सब कुछ है, बट भाई इतने पैसे होने के बाद भी सुख नहीं है, जीवन में कलेश ही खत्म नहीं हो रहे। नेटफ्लिक्स का शो देसी ब्लिंक आ गया है और सिर्फ लग्जरी और दुबई स्काईलाइन और डिजाइनर आउटफिट्स के बारे में नहीं है ये शो। ये है एक ऐसा रियलिटी ड्रामा जहां ग्लैम के नाम पर टॉक्सिक रिलेशनशिप डायनामिक्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और ऑनेस्टली ऑडियंस अब इम्प्रेस्ड कम है, अनकंफर्टेबल ज्यादा फील कर रही है और कह रहे हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है, हमें नहीं चाहिए पैसा। सबसे ज्यादा बैकलैश आ रहा है कपल्स तबीना सनपाल और सतीश सनपाल। इनफैक्ट ड्यूटी और इरीना को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। शो में बार बार पति पति सेवा और यही मेंटालिटी ग्लोरीफाई की जा रही है, जहां वाइफ का रोल बस हस्बैंड को इमोशनली और फिजिकली सर्व करना रह गया, ऐसा दिखाया जा रहा है। और इसको वैलिडेट भी किया जा रहा है शो में विद सर्टेन पॉइंटर्स। भाई शो में जो एक वाइफ है, लग्जूरियस वाइफ इरीना, वो ओपनली बोलती हैं कि भाई अपनी कंफर्ट, एम्बिशंस और इंडिपेंडेंस फैमिली के लिए सैक्रिफाइस उन्होंने कर दी है। लेकिन उनके हस्बैंड ड्यूटी के पास पैसा है, स्टेबिलिटी है और गोल्डन वीजा है, बट फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो सोशली एक्टिव हो, वो इंडिपेंडेंट हो। वो चाहते हैं कि बस यार घर संभाले और बेबी का ध्यान रखे, नैनी भी नहीं रखना चाहते वो। बट ऐसा क्यों? एंड आयरनी देखो, सेम टाइम पर वो डिवोर्स की बात भी इतनी कैजुअली कर देते हैं और वो कहते हैं कि यार मेरी मम्मी से बात हुई है, मम्मी भी यही चाहती है कि हम अलग हो जाएं। भाई ये क्या चल रहा है? मतलब इमोशनल लेबर पूरा वुमन करे और डिसीजन मेकिंग पावर एक आदमी के पास चली जाए। आई नो कि लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस है, बट डिवोर्स इज नॉट द सोल्यूशन, ऐसा फैंस भी कह रहे हैं। खैर, अब ये स्क्रिप्टेड है ये शो, ये ड्रामा क्रिएट किया गया है या वाकई में ऐसा है, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। और फिर आते हैं सतीश सनपाल का एंगल, जो इंटरनेट को अब सबसे ज्यादा शॉक कर रहा है। भाई बंदा ओपनली बोलता है कि पहले पैसा है, फिर मेरी बेटी बेला है और फिर मेरी बीवी आती है मेरी लाइफ में। मतलब वाइफ लिटरली थर्ड प्रायोरिटी पे इतनी खुले में बता रहे हो वो भी। और एक सीन में जो उनकी वाइफ है वो रिवील करती है कि वो रोज सुबह प्राउडली बता देंगे अपने हस्बैंड का फुट मसाज करती हैं, उनके नाखून काटती हैं, बिल्कुल उनको तैयार व्यार करती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से घर में लक्ष्मी आती है और पैसा आता है। ठीक है, अच्छी बात है, बट यार इसको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? और ये भी कहते हैं कि वो वीकेंड पे लड़कियों के साथ घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अलग अलग लड़कियां होती हैं हर वीकेंड पे। अगर एक लड़की होती तो प्रॉब्लम होती। व्हाट इवन? इंटरनेट इज लाइक क्या हो रहा है भाई? और इसी वजह से ऑडियंस को मेजर कंसर्न ये हो रहा है कि शो मिसोजिनी को लग्जरी पैकेजिंग में एस्पिरेशनल बना रहा है और प्रमोट कर रहा है। एंड इनफैक्ट तेजस्वी, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि तेजस्वी और करण दुबई शिफ्ट होते हैं और दुबई के लाइफस्टाइल में ढलने की कोशिश करते हैं और अपने नए फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं। बट ऑनेस्टली लोग कह रहे हैं यार तेजस्वी पूरा उनका वाइब ही मिसमैच लग रहा है। मतलब कि हर दूसरे सीन में वो बोल रही है शट अप, व्हाट इज दिस? एंड ऑकवर्ड एनर्जी हो रही है, फोर्स्ड रिएक्शंस लग रहे हैं, कुछ कुछ तो सच में स्क्रिप्टेड लग रहा है। इनफैक्ट करण भी रिपीटेडली उन्हें इमेच्योर बोल रहे हैं सबके सामने। भाई पहले तो यहाँ पे पावर कपल का नाटक करते हैं, फिर वहां जाके अलग एक दूसरे के पार्टनर को लेट डाउन करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? इंटरनेट वांट्स टू नो। और क्लियरली शो में ज्यादा लोग तेजस्वी को नहीं लाइक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो दो चेहरों के साथ आई है और करण को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एंड गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हाईलाइट ऑफ इट वॉज कि भाई एंगेजमेंट हो गई शो में। लोग कह रहे हैं सच में टीआरपी के लिए कुछ भी करोगे क्या? मतलब फैमिली प्रेजेंट आपकी नहीं थी, बिना फैमिली प्रेजेंस के आपने इतना प्रेशियस मोमेंट शो के नाम पे आपने शो में एंगेजमेंट कर दी। बहुत से लोग जेन्युइनली नाराज है कि भाई इतना पर्सनल मोमेंट था, हम लोग इतने सालों से वेट करते कि तेजरन की कब शादी एंगेजमेंट होगी, एंड शो में आपने वो एक मुहूर्त तय किया कि हम तो भाई टीआरपी बढ़ाने के लिए ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। ऐसा फैंस का कहना। दिस इज नॉट माई ओपिनियन, बट फैंस से मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ कि भाई एंगेजमेंट के टाइम पे तो एटलीस्ट फैमिली को होना चाहिए था। बट एनीवे, अब क्या करें, मे बी एंगेजमेंट 2.0 रखी जाएगी। और गाइज, एक और कैरेक्टर जोड़ी, एक्स जोड़ी एक्चुअली, पमेला और एपी की इक्वेशन ऑडियंस को नहीं समझ आ रही है। एक्सेस होने के बाद भी भाई लोग गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, उतना क्लोजनेस है, दोनों के बीच में स्पार्क है। व्यूअर्स को समझ ही नहीं आ रही इनका डायनामिक चल क्या रहा है, स्पेशली क्योंकि जब वो वायरल क्लिप्स अब आने लग गई थी कि एपी की रियल लाइफ में अब जो एक्ट्रेस है क्रिस्टल, नैना लड़ा, यस वी टॉकिंग अबाउट धुरंधर के जो फेमस पॉपुलर गाने की जो एक्ट्रेस है वो और क्रिस्टल की अब लव रूमर्स आ रही है। एवरीबडी इज लाइक कि पैमेला सॉरी यार, पर आपका दिल टूट गया क्योंकि शायद एपी को अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई है। बट गाइस, पूरी सीरीज में किसी फैमिली ने जेन्युइनली क्लासी और बैलेंस्ड इंप्रेशन दिया है तो वो है रिजवान भाई का खानदान। वो सच में खानदान ही खानदान है। वेल, काम एनर्जी, रिस्पेक्ट, सोफिस्टिकेशन, बिना अननेसेसरी ड्रामा के भी ना उनकी जो प्रेजेंस है काफी स्ट्रांग रही है और ऑडियंस को लगा कि भाई ओल्ड मनी, क्लास और इमोशनल मैच्योरिटी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एक्चुअली शो का नाम उन्होंने रोशन किया है। वेल, देसी ब्लिंक में एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज मिलता है, बट साथ ही अब आपको ये शो देखने के बाद ये रियलाइज होगा कि भाई
पैसा सब कुछ नहीं होता है, जितना है उतने में खुश रहो, चाहे पैसा कम हो लेकिन सुख होना चाहिए, हैप्पीनेस एट द एंड आपको मिलनी चाहिए। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम होम और व्हेन यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि भाई ठीक है, आई हैव गॉटन अ लाइफ, वन लाइफ एंड आई हैव टू लिव टू द फुलेस्ट। बट व्हाट इज योर टेक ऑन द होल शो? आपने देसी बिलिंग देखा है, आपको सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर किसका लगा है, सबसे ज्यादा फन किसका लगा है कैरेक्टर, एंड शो को देखने के बाद आपका क्या रिव्यू रहता है इस पे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।